अमेरिका रूस की मोनोपोली अब होगी खत्म। भारतीय फाइटर जेट्स को मिली अपनी सांसें, दुनिया रह गई दंग। गोदरेज ने कर दिखाया वो कारनामा जो अब तक नामुमकिन लगता था। कावेरी इंजन की दहाड़ से कांपा ड्रैगन। 30 साल का सूखा हुआ खत्म। भारत के घातक ड्रोन को मिला नया दिल। 2026 में रची जाएगी नई इबारत। मेड इन इंडिया का ऐसा चमत्कार जिसे देख दुनिया के सुपर पावर भी मांगने लगे भारतीय तकनीक का साथ। एक वक्त था जब दुनिया भारत को सिर्फ हथियारों का खरीदार समझती थी। लोग कहते थे कि भारत सुई तो बना सकता है, लेकिन जेट इंजन बनाना उसके बस की बात नहीं। जेट इंजन टेक्नोलॉजी को दुनिया का सबसे जटिल विज्ञान माना जाता है, जिसे अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे गिने चुने देश ही मास्टर कर पाए थे। चीन भी दशकों तक रूस के इंजनों की कॉपी करता रहा, लेकिन अपना भरोसेमंद इंजन नहीं बना पाया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जो आलोचक कल तक भारत की हंसी उड़ाते थे, आज वही अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। भारत ने वो चक्रव्यूह तोड़ दिया है जिसने उसे दशकों तक विदेशी ताकतों का गुलाम बनाकर रखा था। ये कहानी किसी सरकारी फाइल में दबी हुई योजना नहीं है, बल्कि एक भारतीय कंपनी के उस जज्बे की है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया है। गोदरेज एरोस्पेस ने वो ऐलान कर दिया है जिसने डिफेंस वर्ल्ड में टहलका मचा दिया है। कावेरी इंजन, जिसे लोग मरा हुआ प्रोजेक्ट मान चुके थे, वो अब नई जान के साथ वापस लौटा है और इस बार वो पहले से ज्यादा घातक, ज्यादा शक्तिशाली और पूरी तरह से स्वदेशी है। आखिर गोदरेज ने ऐसा क्या कर दिया कि 2026 को भारतीय एरोस्पेस का गोल्डन ईयर कहा जा रहा है? D2 और D3 वेरिएंट्स में ऐसा क्या खास है जो दुश्मन की नींद हराम कर देगा? और कैसे यह इंजन भारत के सबसे खतरनाक घातक ड्रोन को आसमान का सिकंदर बना देगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। खलापुर में बन रही वो गुप्त फैक्ट्री जहां से निकलेंगे भविष्य के बाहुबली इंजन, प्राइवेट सेक्टर ने बदल दी देश की तकदीर। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं उस खबर से जिसने भारतीय रक्षा क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। गोदरेज एरोस्पेस ने पुष्टि कर दी है कि वो 2026 की पहली छमाही में कावेरी इंजन के नए और उन्नत वेरिएंट्स D2 और D3 की डिलीवरी DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE को करने जा रही है। ये कोई साधारण डिलीवरी नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्वांटम लीप है। D1 वेरिएंट की सफलता के बाद D2 और D3 का आना इस बात का सबूत है कि भारत ने जेट इंजन बनाने की कला सीख ली है। ये इंजन ड्राई कावेरी इंजन है, यानी इनमें आफ्टरबर्नर नहीं है, लेकिन इनकी ताकत 48 किलो न्यूटन है। आप पूछेंगे कि बिना आफ्टरबर्नर वाला इंजन किस काम का? तो जनाब, यही तो असली खेल है। ये इंजन भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV यानी घातक ड्रोन के लिए तैयार किया जा रहा है। घातक एक स्टील्थ ड्रोन है जो रडार को चकमा देकर दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकता है। और उसे उड़ने के लिए चाहिए एक ऐसा इंजन जो भरोसेमंद हो, शक्तिशाली हो और सबसे बड़ी बात अपना हो। विदेशी इंजन कभी भी धोखा दे सकते हैं, प्रतिबंध लग सकते हैं, लेकिन कावेरी हमारा अपना खून है, हमारी अपनी ताकत है। गोदरेज एरोस्पेस के इस कारनामे ने यह साबित कर दिया है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब किसी से कम नहीं है। अब तक जेट इंजन बनाने का काम सिर्फ सरकारी संस्थाओं तक सीमित था, लेकिन गोदरेज ने इसमें कदम रखकर पूरी तस्वीर बदल दी है। 2022 में गोदरेज को 8 मॉड्यूल बनाने का ऑर्डर मिला था और उन्होंने रिकॉर्ड समय में इसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। यह रफ्तार, यह कमिटमेंट ही नए भारत की पहचान है। D2 और D3 इंजन अब कड़े इम्तिहानों से गुजरेंगे। इन्हें एंड्योरेंस ट्रायल्स यानी सहन शक्ति परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। 2026 में इनका टेस्ट होगा और अगर सब कुछ सही रहा, जो कि पूरी उम्मीद है, तो यह इंजन घातक ड्रोन के प्रोटोटाइप में फिट होकर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जो भारत में बना है, जिसका डिजाइन भारत का है और जिसका दिल इंजन भी भारतीय है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अब जरा इस इंजन की अहमियत को गहराई से समझते हैं। जेट इंजन बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें हजारों पुर्जे होते हैं जो अत्यधिक तापमान और दबाव में काम करते हैं। एक छोटी सी गलती और पूरा जहाज राख हो सकता है। गोदरेज ने अपनी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन चुनौतियों को पार किया है। उन्होंने टाइटेनियम और सुपर अलॉय जैसे जटिल मटेरियल्स को आकार दिया है। ये वही तकनीक है जिसके लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देश अरबों डॉलर चार्ज करते हैं और फिर भी पूरी तकनीक नहीं देते। लेकिन गोदरेज ने DRDO के साथ मिलकर इसे मेक इन इंडिया के तहत साकार किया है। मनिक बेहराम कामदेन, जो गोदरेज एरोस्पेस के बिजनेस हेड हैं, उन्होंने साफ कहा है कि पिछले 2 सालों में कावेरी इंजन पर काम करके उन्होंने वो कौशल हासिल कर लिया है जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए जरूरी है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि कावेरी तो बस शुरुआत है, असली निशाना तो यम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन है। भारत अब 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की तरफ देख रहा है और कावेरी की सफलता उस बड़े सपने की नींव है। 2026 सिर्फ इंजनों की डिलीवरी का साल नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनेगा। गोदरेज एरोस्पेस महाराष्ट्र के खलापुर में 500 करोड़ रुपए के निवेश से एक विशालकाय फैक्ट्री बना रही है।
100 एकड़ में फैली यह फैक्ट्री 2027 तक पूरी तरह शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका काम 2026 में ही दिखने लगेगा। यह फैक्ट्री सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की एरोस्पेस वैली बनने वाली है। यहाँ दुनिया भर के लिए इंजन के पुर्जे बनेंगे। रोल्स रॉयस, बोइंग और जी जैसी दिग्गज कंपनियां पहले ही गोदरेज से पुर्जे खरीद रही हैं, लेकिन अब गोदरेज मॉड्यूल सप्लायर से आगे बढ़कर इंजन मेकर बनने की राह पर है। खलापुर की यह फैसिलिटी भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का पावर हाउस बना देगी। अब तक हम इंजन आयात करते थे, कल हम इंजन निर्यात करेंगे। यह है विजन, यह है भविष्य। कावेरी इंजन का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1980 के दशक में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट कई बार फेल हुआ। तेजस विमान के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन यह उतना पावर नहीं दे पाया जितना चाहिए था। आलोचकों ने इसे सफेद हाथी कहा, पैसे की बर्बादी कहा, लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों और गोदरेज के इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने इंजन को रिडिजाइन किया, नए मटेरियल्स का इस्तेमाल किया और उसे ड्राई कावेरी के रूप में पुनर्जीवित किया। आज यह इंजन 46 से 48 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, जो एक अनमैन्ड ड्रोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह असफलता से सफलता की एक शानदार कहानी है, जो हमें सिखाती है कि गिरकर उठना ही असली जीत है। D2 और D3 वेरिएंट्स में पुरानी कमियों को दूर किया गया है। इनका वजन कम है, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है और ये ज्यादा टिकाऊ है। 2026 में जब इन इंजनों का शोर गूंजेगा, तो वो उन सभी आलोचकों के मुंह पर तमाचा होगा जिन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता पर शक किया था। घातक ड्रोन के साथ इस इंजन का इंटीग्रेशन जुड़ा एक और बड़ी खबर है कि L&T, जिसे घातक का डेवलपमेंट पार्टनर चुना गया है, और DRDO मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। घातक ड्रोन भारत का पहला स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन होगा। यह रडार की पकड़ में नहीं आएगा और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकेगा। ऐसे ड्रोन के लिए इंजन का रिलायबल होना बहुत जरूरी है। अगर इंजन फेल हुआ तो करोड़ों का ड्रोन और मिशन दोनों बर्बाद। इसलिए D2 और D3 इंजनों के कड़े टेस्ट किए जा रहे हैं। इन्हें रूस की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में भी टेस्ट किए जाने की योजना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह इंजन हिमालय की ठंड और राजस्थान की गर्मी दोनों को झेल सके। एक बार जब यह इंजन सर्टिफाई हो जाएगा, तो भारत उन चुनिंदा देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन के क्लब में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपनी खुद की ड्रोन इंजन टेक्नोलॉजी है। गोदरेज की यह सफलता सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, यह रणनीतिक स्वायत्तता का सवाल है। जब हम विदेशी इंजन खरीदते हैं, तो हमें उनकी शर्तों पर काम करना पड़ता है। वो जब चाहे स्पेयर पार्ट्स रोक सकते हैं, जब चाहे सर्विसिंग बंद कर सकते हैं। युद्ध के समय यह निर्भरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, लेकिन जब इंजन अपना होगा, फैक्ट्री अपनी होगी, तो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। हम जितने चाहे उतने इंजन बना सकते हैं, जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आजादी अनमोल है। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है, इसीलिए वो अपने WS-10 और WS-15 इंजनों पर इतना पैसा पानी की तरह बहा रहा है। भारत ने थोड़ी देर से सही, लेकिन अब सही रास्ते पर कदम बढ़ा दिए हैं। गोदरेज और DRDO का यह गठजोड़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का बेहतरीन उदाहरण है, जो दिखाता है कि जब सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करती हैं, तो नतीजे कितने शानदार हो सकते हैं। 2026 में जब D2 और D3 इंजन डिलीवर होंगे, तो यह सिर्फ लोहे और धातु का टुकड़ा नहीं होगा, यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक होगा। यह उन हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का फल होगा, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया। यह इंजन भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को एक नई दिशा देगा। छोटी और मझोली कंपनियों MSMEs को भी काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा। गोदरेज की सफलता दूसरी प्राइवेट कंपनियों जैसे टाटा, महिंद्रा और कल्याणी ग्रुप को भी डिफेंस सेक्टर में और निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा, जो भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बना देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए 2026 के उस ऐतिहासिक पल के लिए, जब कावेरी अपनी पूरी ताकत के साथ दहाड़ेगा। यह दहाड़ सिर्फ इंजन की नहीं होगी, ये आत्मनिर्भर भारत की हुंकार होगी। गोदरेज एरोस्पेस ने हमें एक सपना दिखाया है, और अब वो सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। D2 और D3 वेरिएंट्स का आना इस बात का संकेत है कि भारत अब उड़ान भरने के लिए तैयार है, और इस बार आसमान की कोई सीमा नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कावेरी इंजन की सफलता के बाद भारत को अब विदेशी इंजनों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए? क्या हमारा प्राइवेट सेक्टर अब इतना सक्षम हो गया है कि वो फाइटर जेट्स भी बना सके? अपनी राय और जोश कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप भी भारत की इस कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।